होता है वही देता है। इसलिए किसी के पास गालियां हैं तो वो गालियां दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसे गालियां दें, नहीं। तुम्हें कोई गाली दे तो चुप रहा करो, एक सीमित तो चुप रहना चाहिए। कुछ भगवान ने 100 गालियां सुनी तो तुम 2, 5, 10, 20 गालियां तो सुन लो, चुप रहो। फिर समय आए तो जवाब भी देना चाहिए, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना चाहिए। मैं जवाब भी देता हूं, पत्रकार मुझे बुलाते हैं, मैं जवाब भी देता हूं, पर जवाब भी अपने अंदाज में। ये नहीं कि तुमने मुझे गाली दी तो मैं भी गाल गरीब है। पर आध्यात्म की नजर में सुदामा जी के पास रोटी नहीं। एक दिन भगवान कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी बोली क्या हो गया? भगवान बोले आपने तो मुझे 56 भोग परोस दिया है, पर मेरे भक्त को 4 दिन से भोजन नहीं मिला, सुदामा को। तो रुक्मणी जी बोली कि आप देते क्यों नहीं? भगवान बोले मैं तो तैयार हूं देने को, वो लेता ही नहीं। वो उसके अंदर है ही नहीं कामना, वो तो भिक्षा मांग के खुश रहता, चाह ही तो नहीं है। जैसे रैदास जी थे, रैदास जी को भगवान ने सोना दिया, पारसमणि दी, कहा कि ये पारसमणि ले लो, तुम सोने लोहा में घिस के सोना बना ली। इसलिए अमीरी दौलत आपके प्रेम में बाधा डाल देती है। आपका अपना दिया बढ़िया सोने का करो, मेरे संग में जैसे कहूंगा वैसे करना, सब लोग आंख बंद करो। यहाँ पर भाव क्या बना कि हम बैकुंठ में भगवान के पांव दबा रहे हैं। शरीर से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो मन से होती है, और मन तो कहीं भी जा सकता है। इसलिए मन भटक ही रहा है तो इसे बैकुंठ में भटकाओ ना, भटक ही रहा है तो वृंदावन में भटकाओ, भगवान के पास रखो। तो ये मानसिक पूजा है। ये कौन सी पूजा है? शारीरिक पूजा क्या होती है कि गोपाल जी को उठाओ, थाली पे उनको बिठाओ, उनको नहलाओ, दूध से, दही से, जल से, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, भोग लगाओ। ये भगवान की शारीरिक पूजा है। और ये जो बताई ये मानसिक पूजा है। शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। भाव से पुष्प चढ़ाओ, भाव से लड्डू खिलाओ, भाव से बैकुंठ जाओ। बड़े बड़े साधु संत महीनों ईमानदारी से जो कमा के खा रहे हैं वह धनवान भी हैं और शांति वाले भी। बेईमानी से जो कमा के धनवान हो रहे हैं वहां शांति तनिक भी नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, और बड़े आदमी बनो पर ईमानदारी से। ये ना कि किसी का गला काट के बड़े आदमी बन जाओ। सुदामा जी चाहते ही नहीं। सुशीला ने कहा कि आपके मित्र मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश हैं। हाँ तो जाओ दर्शन करे आओ। सुदामा जी बोले, सुशीला बोली कुछ मांग लो। भगवान बोले मांगेंगे, दर्शन करेंगे, है ना। और जब दर्शन करेंगे तो चल पड़े सुदामा। सुदामा जी चले। हाँ चले श्याम सुंदर से मिलने। होगा तुम जैसा गरीब कैसे होगा? सुदामा जी बोले यही तो भगवान की महिमा है कि वो हम जैसे गरीबों को भी अपना मानते हैं। बस तुम एक बार कह दो, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा। देखो मेरी हालत, जरा मेरी हालत बताना, क्या कहोगे तुम? सुनो। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं
में छाले पड़े हैं, पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ कोई ना भैया छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। हे कन्हैया कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, हे गोविंद। उसी में इतनी गद्दारी नहीं होनी चाहिए, ईमानदार बनो। यदि हमारा सनातन कहता है कि किसी ने एक गिलास पानी पिलाया हो आपको, तो आपको उसका ऋणी होना चाहिए। क्यों? किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया हो तो आपको उसका आभारी होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। माँ ने दूध पिलाया है इसलिए हम माँ के ऋणी रहते हैं, और वो ऋण कभी चुका, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम माँ के दूध का कर्ज चुका सकें। हम सदा माँ के ऋणी रहेंगे, हम सदा बाप के ऋणी रहेंगे, हम सदा उसके। मैंने गैया चराई है, वो भी आज मेरे संग रहते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। मैं कभी उनसे भिक्षा मांगा करता था, तो आज भगवान ने देने योग्य बनाया, तो मैंने गांव में बोल दिया कि जब भी आपकी किसी की भी बेटी का विवाह हो बता देना। आज भी हमारे गांव में किसी की भी बेटी का विवाह होता है तो गौरी गोपाल आश्रम की ओर से ये दास अनिरुद्ध उन बारातियों के भोजन की और बेटी को दान दक्षिणा अधिक से अधिक देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो मेरे गांव की बेटी है। तो मैं ऋण चुका रहा हूं। जिन गांव के लोगों ने मुझे भिक्षा दी है, मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा, और जब तक सांसें रहेंगी उस गांव का ऋण, उस माटी का ऋण चुकाता रहूंगा। कोई भी बेटी का विवाह होता है, मैं उनकी सेवा में जितना बन पड़ता है उनका सहयोग करता हूं, बिना बोले उन लोगों के।